भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए नमस्कार जी, मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज भी हर दिन की तरह एक नए विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। बाबा जुमदेव जी का वो अद्भुत मार्गदर्शन, बहुत ही अद्भुत मार्गदर्शन। और बाबा जुमदेव जी ने जो सवाल उस तपस्वी को किया और संसार के सामने ये 42 दिन की तपस्या, 42 दिन के कार्य में बाबा जुमदेव जी ने जो पाया, वो धन, वो आत्मधन, वो निष्काम सेवा, जो बाबा जुमदेव जी ने वो निष्काम धन, वो आत्मधन हम सभी सेवकों को बांट दिया बिल्कुल निष्काम भाव से। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये हमारी भारत माता, ये भारत की धरती तपस्या की एक लंबी गाथाएं हमें बताती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कई वर्षों की तपस्या के बाद भी सत्य का दीदार, सत्य सामने क्यों नहीं आता, है ना? सत्य सामने क्यों नहीं आता? हमने भी हमारे जीवन में, हम सभी सेवकों ने इस मार्ग में आने के पहले न जाने क्या क्या किया, वो सब कुछ करके देखा, लेकिन जीवन में शांति नहीं मिली। लेकिन बाबा जुमदेव जी जैसे एक पुरुष, महान पुरुष, जिन्होंने मात्र 42 दिन की तपस्या में, 42 दिन के कार्य में वह पा लिया जो 30 साल के तपस्वी ने नहीं पाया। तो ये जो अनुभव है अलौकिक अनुभव, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी हमें बता रहे हैं कि सच्ची भक्ति का मार्ग मंदिरों की कला में नहीं बल्कि आदेश का पालन और सत्य की राह में छिपा हुआ है। तत्व शब्द नियम के आईने में छिपा हुआ है। और बाबा जुमदेव जी का ये मार्गदर्शन जीवन के सबसे बड़े चुनाव के सामने खड़ा करता है कि सत्य किसे कहे, हराम किसे कहे, है ना? तो सत्य या हराम हम किसको पकड़े? जैसे प्रीत हराम से हो वैसे प्रीत भगवान से हो। बाबा जुमदेव जी कह रहे हैं कि जैसे प्रीत हराम से हो वैसे प्रीत भगवान से हो। तो सत्य क्या और हराम क्या? तो आज हम इसी तत्व शब्द नियम से संबंधित बाबा जुमदेव जी ने इस भगवत कृपा का जो परिचय सेवकों को दिया है और लाखों करोड़ों सेवक आज उस सत्य के प्रति जिसकी प्रीत जुड़ी हुई है उसी सत्य के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये मार्ग ही सत्य का है, ये मार्ग ही सत्य का है, क्योंकि बाबा जुमदेव जी ने लाखों करोड़ों सेवकों को हराम से छुड़ाकर सत्य से जोड़ा है, भगवान से जोड़ा है। और यही कारण है कि यहाँ पे प्रत्येक सेवक दुखी सुखी हो गया है, रोगी योगी बन गया है, भोगी योगी बन गया है, रोगी रोग मुक्त हो गया है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हम बाबा जुमदेव जी के इस मार्गदर्शन का थोड़ा सा विश्लेषण करते, चिंतन करते, मनन करते हैं। बहुत ही अद्भुत ये मार्गदर्शन बाबा जुमदेव जी का। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। और उन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज ही हमने कमेंट्स पढ़ा, एक सेवक दादा कहते कि हम आपके बहुत सारे वीडियो देखते हैं, हमारे एक 750-800 वीडियो है यूट्यूब चैनल पे, काफ़ी लोग देखते हैं और यही मानव धर्म का प्रचार प्रसार है। और काफ़ी लोग इन वीडियो को शेयर भी करते, परिवार के साथ, सेवकों के साथ, अपनों के साथ। उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यही मानव धर्म का प्रचार प्रसार, जो सिर्फ सीखना और सिखाना नहीं है, सीखना और सिखाना नहीं तो समझना है। जो समझेगा वही उमजेगा, मतलब वही जागरूक होगा। ये मार्ग सीखना और सिखाने का नहीं है, ये मार्ग है समझने का, ये मार्ग है चिंतन का, समझने का, उमझने का, मतलब जागरूक होने का, अवेयर होने का। जागने की बात कही बाबा ने। बाबा तो कहते थे कि हमने 40 साल सेवकों को मार्गदर्शन किया लेकिन हम सिखा नहीं पाए। बोले हमें आज ऐसा लग रहा है। तो हमें जागरूक होना है, समझना है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, तो 30 बरस तपस्या करी है ना, 30 साल का तपस्वी, 30 बरस तपस्या करी, जटा दाढ़ी बढ़ाया, लेकिन 42 दिन का भेद क्या जो भगवान दिखाया। 42 दिन में बाबा जुमदेव जी को भगवत प्राप्ति हुई। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये बात तब की है जब बाबा जुमदेव जी अपने परिवार यानी आई वाराणसी के साथ और डॉक्टर मनोहर ठुबरीकर के
करके मौसी और मामी इनके साथ जब ऋषिकेश जा रहे थे, ऋषिकेश गए और वहाँ पे उन्होंने लक्ष्मण झूला और सभी मंदिर में मानव ने बनाई हुई कला देखी और वहाँ से वो हरिद्वार के लिए लौट रहे थे। बाबा जुमदेव जी ने स्टेशन पर टिकट निकाला और वो सब लोग एक डिब्बे में सवार हो गए। डिब्बे में बाबा एक तरफ बैठे थे, सामने में परिवार के सभी भाई लोग बैठे और उसी बाबा के सामने एक तेजस्वी तपस्वी बैठा था। तपस्वी की दाढ़ी लंबी थी, जटाएं गहरी थी और वो बरसों की साधना का प्रतीक था। एक तपस्वी तपस्वी ने बाबा जुमदेव जी से पूछा, ये सभी दैवी घटनाएं थी, ये दैवी शक्ति का चमत्कार, दैवी शक्ति को कुछ न कुछ सिखाना था। ये हमारे लिए, ये मार्गदर्शन बाबा जुमदेव जी का हमारे लिए, हम सबको जगाने के लिए है, जगाने के लिए है। तो उस तपस्वी ने बाबा जुमदेव जी से पूछा, आप कहाँ से आ रहे हो? तो बाबा ने कोई मंदिर का नाम नहीं लिया। बाबा ने सहजता से उत्तर दिया, महात्मा जी, हम लक्ष्मण झूला देखकर आ रहे हैं। तो जो तपस्वी था उन्होंने तुरंत अगला प्रश्न किया, क्या भगवान का मंदिर नहीं देखा? ये प्रश्न बिल्कुल साधारण था, लेकिन बाबा जुमदेव जी का जो उत्तर उस तपस्वी के लिए और आज हम सब के लिए एक गहरा आध्यात्मिक झटका है। बाबा ने उस तपस्वी से कहा, हमने हमने मंदिर देखा, हमने मंदिर देखा, भगवान नहीं देखा, मानव की बनाई हुई कला देखा, भगवान नहीं देखा, इसलिए प्रणाम नहीं किया, इसलिए प्रणाम नहीं किया। तो बाबा ने अपनी बात को और स्पष्ट किया। उन्होंने उस तपस्वी से कहा कि देश की लोकवाणी है, बोले लोगों की मान्यता है कि तपस्वी भगवान से संबंधित होते हैं, भगवान से तपस्वी लोग भगवान से संबंधित होते हैं। तो बाबा जुमदेव जी ने उस तपस्वी को चुनौती दी कि आप अपना ब्रह्मांड चढ़ाओ, बोले आप अपना ब्रह्मांड चढ़ाओ और भगवान से मेरी शिकायत करो, कंप्लेंट करो कि नागपुर से एक व्यक्ति आए और उन्होंने आपका अनादर किया, प्रणाम नहीं किया, मतलब अनादर किया। तो ये चुनौती थी उस तपस्वी के अहंकार को, झूठे ज्ञान को। तपस्वी ने न जवाब दे पाया, वो तपस्वी न जवाब दे पाया और न ही शिकायत कर सका। उसकी वर्षों की जो तपस्या थी, एक सत्य ने, बाबा के एक सत्य ने उसके अहंकार को और झूठ को मौन कर दिया। वो तपस्वी मौन हो गया, बिल्कुल शांत हो गया। मंदिर की ईंटें गड़ी, मानव कला महान, बाबा जुमदेव जी ने भेद दिया, भीतर बसते हैं भगवान। तो बाबा ने भगवान कहाँ बसते हैं, भगवान कहाँ बसते, ये सब सेवकों को सिखाया और उस तपस्वी को चैलेंज किया कि आप अपना ब्रह्मांड चढ़ाओ और भगवान से हमारी कंप्लेंट करो। वो तपस्वी एकदम शांत हो गया, मौन हो गया, मौन हो गया। वो तपस्वी मौन हो गया, वो कोई जवाब नहीं दे सका, वो कोई जवाब नहीं दे सका। और वो तपस्वी ने इतना ही कहा बाबा को, क्या कहा कि हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ के आश्रम तक आपके जैसा एक भी तपस्वी नहीं देखा। और उन्होंने तुरंत तुरंत बाबा के पांव पकड़ लिए और बिल्कुल संत बन गया, और बिल्कुल संत हो गया, दीन हो गया। और वो बाबा से कहता है कि आप भगवान को जानते हो, बोले आप भगवान को जानते हो, हमें भगवान बता दो, बोले मुझे भगवान बता दो। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, सोचिए, आप सोचिए, चिंतन करिए कि एक व्यक्ति जिसकी इतनी बड़ी जटाएं थी, इतनी बड़ी लंबी दाढ़ी थी और जिन्होंने 30 साल तक कठोर तपस्या किया, आज वह आज वो किसी अन्य व्यक्ति, हमारे जैसे गृहस्थी वाला व्यक्ति नहीं था, है ना, एक 30 साल का तपस्वी। लेकिन आज क्या बोल रहा है बाबा को कि बाबा भगवान को जानते हो, बाबा भगवान को जानते हो, है ना। और बाबा के पैर पकड़ लिया उसने, और उसने मान लिया, और उसने बाबा को पहचान लिया। 30 साल के तपस्वी ने बाबा को पहचाना। तो 30 साल की तपस्या, सिर्फ जटा का भार और 42 दिन का मेरे बाबा का ज्ञान खोला मुक्ति का द्वार, है ना। आज हम सब सेवक तैर गए बाबा के इस ज्ञान से। तो बाबा जुमदेव जी ने उस घटना के बारे में हमें बताया है और मार्गदर्शन किया है। बाबा कहते हैं आगे कि उसने क्या देखा मुझे नहीं मालूम, बोले, है ना। बाबा कहते हैं कि उसने मुझ में क्या देखा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने एक 42 दिन की तपस्या में
42 दिन की साधना में भगवान को देखा, जो उसने 30 साल की तपस्या में नहीं देखा वो मैंने देखा बोले, वो भगवान मैंने पाया। जो जपी तपी को नहीं मिलता वो भगवान बाबा ने पाया। तो ये जो घटना है, जो अनुभव, ये सिद्ध करता है कि सत्य की राह पर समय या बाहरी आडंबर पे भगवान खड़ा नहीं है। तो भगवान है आंतरिक समर्पण पे सही उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। और ये तत्व शब्द नियम हमें वही सत्य की राह बताते हैं। तो बाबा जुमदेव जी आगे कहते हैं कि भगवान प्राप्ति होने के बाद, यानी भगवत प्राप्ति होने के बाद बाबा जुमदेव जी के मन में विचार आया कि हमने जैसे गरीबी में बहुत कष्ट झेले हैं ना, बहुत कष्ट झेले बोले, तो इस देश में ऐसे बहुत सारे दिन दुखी कष्टी गरीब लोग हैं जो अंधश्रद्धा में फंसे हैं, है ना, अंधश्रद्धा में फंसे हैं, व्यसनों में फंसे हैं, बीमारियों में फंसे हैं, आज बहुत कष्ट पा रहे हैं बोले। ऐसे ऐसे बहुत लोग होंगे हमारे जैसे, जैसे हमने 12 साल तक दुख देखे, ऐसे बहुत लोग होंगे बोले। तो हमारे मन में ऐसा विचार आया कि हमने ऐसे दिन दुखी कष्टी रोगी परेशान लोगों को जगाना चाहिए, इनके कष्ट दूर करना चाहिए, ताकि सबके जीवन में शांति मिल जाए। ये एक ही मात्र हमारा उद्देश्य था बोले। बाबा जुमदेव जी का क्या उद्देश्य था कि हमारे दिन दुखी कष्टी लोगों को भगवान के प्रति जगाए, भगवान का नाम बताए और सत्य और ईमान के प्रति जगाए, ताकि हर नर नारी की जीवन में शांति मिल पाए। ये बाबा का एकमात्र उद्देश्य था। बाबा आगे कहते थे कि इस कार्य से मैं कुछ कमाऊं, इनसे मैं कुछ कमाऊं, ये मेरा उद्देश्य नहीं था बोले, है ना, ये मेरा उद्देश्य नहीं था। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है, बाबा आगे कहते ये सबको सीखना है, ये समझना है और जागरूक होना है। कि बाबा आगे क्या कहते हैं कि आज दुर्भाग्य की बात है बोले। बाबा कहते हैं कि वर्तमान में जो कुछ लोग हैं, कुछ सेवक है, जिनका उद्देश्य है कि इस कार्य से हमने कुछ कमाना चाहिए, ये निष्काम सेवा, लेकिन कुछ लोगों का उद्देश्य है बोले कि इस कार्य से हमने कुछ कमाना चाहिए। ये जो संदेश है, ये जो चेतावनी है, ये चेतावनी सेवक के लिए है, कार्यकर्ता के लिए, मार्गदर्शक सारे संचालकों के लिए है कि वो अपना उद्देश्य सामने रखे कि वो संचालक, वो मार्गदर्शक क्यों बनना चाहता है। तो बाबा ने अपना उद्देश्य बताया है और बाबा आगे कहते हैं कि कुछ सेवकों का उद्देश्य है कि इस कार्य से कुछ कमाएं, लेकिन बाबा जुमदेव जी की निस्वार्थ सेवा है और बाबा जुमदेव जी ने निस्वार्थ सेवा की नींव रखी है। तो बाबा जुमदेव जी ने हमें परमार्थ का मार्ग दिखाया, जहाँ कष्ट दूर करना पहली प्राथमिकता है। धन कमाना, बाबा आगे कहते हैं कि धन कमाना हमारी प्राथमिकता नहीं बोले, दुख दूर करना, कष्ट दूर करना, लोगों के जीवन में शांति प्रदान करना, लोगों के जीवन में ईमान खड़ा करना, दिन दुखी कष्टी लोगों को भगवान से संबंधित बनाना, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। बाबा जुमदेव जी ने कष्ट सहा, आज ये जो भगवत कृपा मिली, ये बाबा की तपश्चर्या, ये बाबा का कष्ट है ना, बाबा की मेहनत, बाबा का विश्वास, बाबा का तत्व ज्ञान। तो बाबा जुमदेव जी ने कष्ट सहा, जानी जग की पीर, और बाबा ने हमारे दुख को समझा, हमारे परेशानी को समझा। बाबा जुमदेव जी ने कष्ट सहा, जानी जग की पीर, निस्वार्थ सेवा ध्येयता। बाबा जुमदेव जी का एक ही ध्येय था, निस्वार्थ सेवा ध्येयता, बने जगत के मीर। और ऐसे हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी हमारे लिए हमारा उद्धार करता बन गए, है ना, हमारे जीवन करता बन गए। ऐसे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को आइए हम सब मिलकर कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी आगे हम बताते हैं कि हमने संसार के सामने उसी सत्य को लाया बोले, उसी सत्य को लाया जैसे प्रीत हराम से हो बोले। लेकिन उस सत्य को अगर कनेक्ट करना है, जीवन में अगर सत्य से जुड़ना है, तो बाबा आगे बताते हैं कि जैसे प्रीत हराम से वैसे भगवान से होए, चला जाए वैकुंठ में पल्ला न पकड़े कोई बोले। तो इस कहावत का अर्थ बाबा ने बताया कि जिस तीव्रता से हम गलत कर्म को पकड़ लेते हैं, गलत तरीके से कमाते हैं, चाहे धन हो, मान हो, सम्मान हो, पद हो, बेईमानी से कमाते हैं, है ना, बुरे कर्म करते हैं, अगर वही तीव्रता सत्यमेव प्रेम के लिए लगाते हैं, भगवान के प्रति लगाते हैं, ईमान के प्रति लगाते हैं,
तो हम मुक्ति पालेंगे, हम भगवान से संबंधित हो जाएंगे। वही प्रेम, वही प्रेम, वही तीव्रता सत्य भगवान से हम कनेक्ट हो जाते हैं तो हम मुक्ति पालेंगे, जीवन में शांति आ जाएंगी, शांति आ जाएंगी। ये सबसे बड़ा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ये सबसे बड़ा जीवन का उद्देश्य बाबा जुमदेव जी ने हमें बताया है कि जैसे प्रीत हराम से हो वैसे प्रीत भगवान से हो, चला जाए वैकुंठ में, बोले पल्ला न पकड़े कोई। तो बाबा जुमदेव जी ने हम सभी सेवकों को जो प्रीत हमारी हराम से थी, जो प्रीत हमारी हराम से जुड़ी थी, उसे छुड़ाकर, उस हराम से छुड़ाकर, है ना, शैतान से छुड़ाकर हमें भगवान से यानी सत्य भगवान से जोड़ दिया। उस प्रीत को हमारे सत्य भगवान से जोड़ दिया। और बाबा ने इसलिए सेवकों को प्रश्न किया कि सत्य से जुड़ी है क्या? नहीं, बोले आपकी जो प्रीत है वो सत्य से जुड़ी है कि झूठ से जुड़ी है? तो बाबा जुमदेव जी को सभी सेवक कहते हैं, हाँ बाबा हम सत्य से जुड़े हैं, हमारी प्रीत जो है वो सत्य से जुड़ी है। तो बाबा ने सभी सेवकों की हराम की प्रीत छुड़ाकर, हराम की प्रीत छुड़ाकर सत्य से जोड़ दिया, सत्य के। और यही कारण है कि सत्य के इस प्रकाश से ही हमारे जीवन में आज सच्ची शांति आई, हमारा जीवन बदल गया, हमारी दिशा बदल गई, हमारी दिशा बदल गई। आज प्रत्येक नर नारी स्वावलंबी बन गए, प्रत्येक सेवक सेविका स्वावलंबी बन गए। इस मार्ग का कोई भी सेवक किसी भी देवी देवता से कम नहीं, और कोई भी इस मार्ग की सेविका, कोई भी सेविका सती अनुसया से कम नहीं। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये बाबा की कृपा है, बाबा की कृपा है। बाबा आगे कहते थे कि पहले लोग अच्छे कर्म नहीं कर पाते थे, या भगवान क्या है ये समझ में नहीं आता था। इस मार्ग में आने के पहले हमें अच्छे कर्म और बुरे कर्म मालूम ही नहीं था, है ना, मालूम ही नहीं था। भगवान क्या है ये भी समझ में नहीं आता था, हमें तो मालूम ही नहीं था, दूर दूर का संबंध नहीं था हमारा, है ना। तो क्योंकि हमें तत्व शब्द नियम का बंधन नहीं था, हमारे जीवन में ऐसे तत्व शब्द नियम नहीं थे, और जो भी कर्म करते थे हम उसे अच्छा समझकर ही करते थे। हमें भेद ही मालूम नहीं था, अच्छा कर्म बुरे कर्म, शैतान कौन और भगवान कौन, हमें मालूम ही नहीं था। बोले क्योंकि हमें तत्व शब्द नियम के ऐसे बंधन नहीं थे, ये तत्व शब्द नियम नहीं थे। आरती थे, हम वेद पुराण कुरान पढ़ते थे, सभी सब कुछ था, है ना। लेकिन ऐसे तत्व शब्द नियम नहीं थे जो सीधा कांटेक्ट, जो जिससे सीधा कांटेक्ट भगवान से होता था। ऐसे तत्व शब्द नियम इस मार्ग में आने के पहले हमारे पास नहीं थे। तो हराम की राह त्यागो, बाबा ने इसलिए हमें सिखाया है कि भगवान से अगर जुड़ना है तो सत्य को पकड़ना पड़ेगा। हराम की राह त्यागो, पकड़ो सत्य की डोर, शांति का प्रकाश फैले, न हो जीवन में शोर। जीवन में शांति चाहिए, तो बाबा ने जो सत्य हमें समझाया है उसी सत्य को हमें पकड़ना है। तो इसलिए बाबा का आदेश हमें समझना है ये। और इसलिए बाबा आगे कहते हैं कि भगवान ने हमें कहा, बोले बाबा को भगवान ने कहा, बाबा को भगवान ने कहा कि ये नियम है मेरे। बोले भगवान ने बाबा को क्या कहा कि ये तत्व शब्द नियम है, किसके? भगवान के। और मुझ पर चलने वाला व्यक्ति यानी भगवान से संबंधित होने वाला व्यक्ति इस नियमों से चलेगा, उसी के पास में रहूंगा। देखो कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, जो तत्व शब्द नियम से चलेगा बाबा उसी के पास रहेगा। बोले यानी भगवान उसी के पास रहेगा और वो व्यक्ति मेरे पास रहेगा। भगवान कहता है कि मैं उसके पास रहूंगा जो बाबा ने दिए हुए तत्व शब्द नियम से चलेगा, और वो व्यक्ति मेरे पास रहेगा। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये तत्व शब्द नियम ही हमारे जीवन का आधार है, ये मुक्ति का द्वार है, ये हमारे जीवन का आधार है। यहाँ हम सिर्फ धर्म की बात नहीं कर रहे, हम जीवन जीने के आधार की बात कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा को भगवान आगे कहते हैं कि यदि ये नियम तोड़ देगा, यदि ये नियम तोड़ देगा, जो भी सेवक ये तत्व शब्द नियम को तोड़ेगा, क्योंकि जागृत कृपा है इसलिए तो पल भर में करंट आता है। बाबा को भगवान कहते हैं कि यदि ये नियम तोड़ देगा वो व्यक्ति मेरे पास नहीं रहेगा और मैं उस व्यक्ति के पास नहीं रहूंगा। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये संबंध को हम समझे, भगवान और सेवक के संबंध को समझे, बाबा और सेवक के संबंध को समझे। बाबा बोल रहे, भगवान बोल रहा है, तो ये स्पष्ट चेतावनी हम सब सेवक के लिए। और अभी हमें यह निर्णय लेना पड़ेगा, हर सेवक को लेना पड़ेगा, क्या हमें भगवान की आवश्यकता है? और भगवान की आवश्यकता नहीं है तो नियम को तोड़ो और हराम को जोड़ो। बाबा ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है,
कि क्या हमें इस नियमों की, तत्व शब्द नियम की आवश्यकता है? तो मेरे प्यारे सेव भाइयों, कमेंट्स में हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिए, अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखिए। बाबा कहते हैं कि आपको क्या इस तत्व शब्द नियम की आवश्यकता है? अगर नहीं है तो नियम को तोड़ो और हराम को जोड़ो। और यदि भगवान को न जोड़ोगे, है ना, भगवान को न जोड़ो तो हराम को जोड़, बोले किसी को तो जोड़ेगा, बोले किसी को तो जोड़ेगा। तो जीवन में खालीपन नहीं रहेगा, कुछ तो भरा रहेगा। और खाली घर कुत्ते का राज है। तो बाबा ने इसलिए हमें भगवान से जोड़ा है, सत्य से जोड़ा है, मतलब भगवान से जोड़ा है ना। किससे जोड़ा है? हमें भगवान से जोड़ा है। अगर भगवान से जुड़े नहीं रहेंगे, इस नियमों को तोड़ेंगे, तो शैतान खड़ा होगा, कोई तो घुसेगा। खाली घर कुत्ते का राज है। तो हमें हमारा जीवन तत्व शब्द नियम से भरना है। हमारा चित्त, मन, बुद्धि सत्यमादा प्रेम से, तत्व शब्द नियम से भर देना है, ताकि हम सत्य से जुड़ जाए, भगवान से जुड़ जाए, भगवान से जुड़ जाए और हम खाली न रह जाए, है ना। तो सत्य को जोड़ेगा, है ना, जो सत्य को जोड़ेगा वो भगवान से जुड़ेगा। तो ये हमें निर्णय लेना है, सत्य को जोड़ना या हराम से जुड़ना है। हमें सत्य से जुड़ना या हराम से जुड़ना, ये आज निर्णय लेना है। मेरे प्यारे से योग भाइयों, कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखो, हमें सिर्फ सीखना नहीं है, तो हमें थोड़ा समझना है, जागरूक रहना है, हमें अवेयर हो जाना है। जागरूक होने का मार्ग है, क्योंकि कृपा जागरूक है। और इसी जागरूक अवस्था में आने के लिए अगर मैं समझूं, तो मुझे ऐसा थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि मुझे ये चीज़ समझने के लिए 45 साल लगे। कितनी गलतियां हमने किया, ये समझने के लिए 45 साल लगे। देखो, सिखाना अलग बात है, लेकिन समझना और जागरूक होना, जागरूक रहना तत्व शब्द नियम के लिए, भगवान के प्रति, ये बड़ी गहरी लंबी साधना है, बड़ी लंबी साधना है। मेरे प्यारे से योग भाइयों, कमेंट्स में आप जरूर लिखिए, जरूर लिखिए, है ना। तो भगवान का ये आदेश है, मानव धर्म की नींव है। भगवान का और बाबा का आदेश है, तत्व शब्द नियम, ये मानव धर्म की नींव है। तत्व शब्द नियम को जो तोड़ेगा, चाहे कितना भी सुख चाहे, वो भोगे 84 लाख योनि को, है ना। जो वो भोगे 84 लाख योनि को, जो नियम को तोड़ेगा वो भोगेगा। तो मेरे प्यारे से योग भाइयों, यदि हमें भगवान की जरूरत है, तो हमें सत्य के साथ जुड़ना पड़ेगा। जो सत्य के साथ जुड़ेगा वही मुक्त होगा, वही मुक्त होगा। और ये बाबा कहते कि यदि भगवान की गरज नहीं है, तो हराम को जोड़ेगा, हराम को जोड़ेगा और लक 84 यानी 84 लाख योनियों के चक्र में फंसेगा, लक 84 भोगेगा। तो ये निर्णय हमें लेना पड़ेगा। तो जीवन छूटने के बाद आत्मा कहीं तो जाएगी, एक ठिकान में जाएगी, यानी स्वर्ग में जाएगी या नरक में जाएगी, जो बोलते, लेकिन हमें तो मालूम नहीं स्वर्ग या नरक। लेकिन भोग में जाएगी, लक 84 भोग में जाएगी, या तो मुक्ति पाएगी, कहीं तो जाएगी, है ना। एक ठिकान में जाएगी, या तो मुक्ति पाएगी या तो लक 84 भोग पाएगी। तो बाबा जुमदेव जी ने हर मार्गदर्शन में हमें यही बोला कि बाबा ने अपना उद्देश्य बताया कि हमें कहाँ जाना है। बोले हमें भगवान के पास ही जाना है, बोले हमें लक 84 भोग नहीं होना, बोले हमें लक 84 में नहीं जाना है, हमें भगवान के पास जाना है। और इसलिए आज हमें भगवान दिखता है, और आज हमें भगवान दिखता है तो हमें अंतिम समय में भगवान ही दिखेगा, बोले। और इसलिए मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, हमें तत्व शब्द नियम के आईने में देखना है, बार बार देखना है, बार बार इसी का चिंतन करना है। हर कर्म को तत्व शब्द नियम के साथ जोड़ना है, ताकि हर कर्म निष्काम कर्मयोग में बदले और हम कर्मयोगी बन जाए, निष्काम कर्मयोग। तो बाबा जुमदेव जी कहते हैं आगे कि जब हमने भगवान को देखा, बोले तो हर नर नारी के, हर मानव के चित्त को देखा। बाबा से हम कुछ भी नहीं छुपा पाते, हमारी नीयत बाबा को दिख रही है, बाबा सब कुछ समझ सकते हैं। और बाबा के पास वो दिव्य दृष्टि है, वो दूरदृष्टि, वो दिव्य दृष्टि है। और इसलिए मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, बाबा जुमदेव जी ने जो हमें अंतिम 5 नियम में जो हमें अंतिम उपदेश दिया है, अंतिम संदेश दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बाबा के आदेश का पालन करना, ये हमारे जीवन में सबसे बड़ी महत्व की बात है। बाबा के आदेश का पालन करना, आदेश, तत्व शब्द नियम का आदेश, तत्व शब्द नियम के प्रति जागने का आदेश, सेवकों में एकता, परिवार की एकता, तत्व शब्द नियम, एक एक नियम को देखो, एक एक तत्व को देखो, एक एक शब्द को देखो, सुबह के विनंती में हमारे मैं को मारना, यही बाबा का आदेश है।
तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस मानव धर्म की जो सच्ची भक्ति है वो लंबी तपस्या में नहीं है, बाहरी दिखावे में नहीं है। सच्ची भक्ति है बाबा के आदेश का पालन करना, बाबा के आदेश का पालन करना। यही आदेश हमें भगवान का सेवक बनाएगा, सेवक बनाएगा। तो मेरे प्यारे सेवक भाई, उस परम सत्य के साथ अगर हम रहना चाहते हैं, अगर हम हमारे जीवन में शांति चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो बाबा जुमदेव जी के जो सत्य के नियम है, इस ईमान को हमें पकड़ना पड़ेगा और बाबा जुमदेव जी के मार्गदर्शन का, बाबा जुमदेव जी के आदेश का हमें पालन करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, तो ये जीवन हमारे सामने किस प्रकार से जीना है, हराम के साथ या ईमान के साथ, ये चुनाव हम सब के हाथ में है। तो बाबा जुमदेव जी का ये मार्गदर्शन जो है, ये जो उपदेश है, ये जो संदेश है, ये हमें जीवन की नई राह दिखाता है, हमें सत्य से जोड़ता है, सच्ची सेवा हमें बताता है। बाबा का आदेश ही सच्चा मोक्ष है, सच्ची मुक्ति है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस अद्भुत मार्गदर्शन को हम चिंतन करते, अपने जीवन में उतारने का आज हम संकल्प करते हैं। और मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपने जो अपना कीमती समय दिया है इस वीडियो को सुनने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले, मानव धैर्य की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार।